नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। सीतापुर में भड़काऊ भाषण देने के बाद अब बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद की मुश्किलें बढ़ गई। आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती ने न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है, बल्कि अपने उत्तराधिकारी पद की जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया है। कहा जाए तो मायावती ने अपने भतीजे को अब राजनीति से दूर रखने की बात कही। हालांकि उनके पिता आकाश आनंद हैं, उनको यथावत स्थिति में पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आकाश आनंद लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे और विपक्ष पर हमलावर थे, तो उससे बसपा का जनाधार बढ़ता जा रहा था। लेकिन अचानक से सीतापुर में हुई जो चुनावी रैली थी, उस रैली के माध्यम से जो भाषण दिया गया, उस भाषण के बाद न सिर्फ आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को दोनों बड़ी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। क्या कुछ ये फैसला रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती का? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मंजित नौटियाल हैं, जो जय भीम। मंजित नौटियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मंजित भाई, जिस तरह से आकाश आनंद ने सीतापुर में बयान दिया है, सबसे पहला सवाल ये, आप किस तरह से उनके बयान को लेकर चलते? देखिए, हमने अपने इंटरव्यू में कई बार पहले भी इस बात को बताया है कि बहुजन समाज पार्टी एक कैडराइज पार्टी है और वहां कैडर के द्वारा ही सभी चीजों को डिसाइड किया जाता है। हम ये भी देख सकते हैं, कई बार इंटरव्यू में ये भी देखा गया, और ये जो लोग बीएसपी के अलावा दूसरे पार्टी के लोग बीएसपी के नेताओं पर टीका टिप्पणी करते हैं, तो हमारी जो नेता है आदरणीय बहन जी, वो हमें उन्होंने यही सिखाया कि यदि कोई व्यक्ति संविधान से ऊपर उठकर किसी चीजों को अगर बना रहा है, कर रहा है, क्योंकि वो लोग तो यही चाहते हैं कि संविधान को किसी तरह नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन हमारा कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम संवैधानिक रूप से सब चीजों को आगे बढ़ाकर, जो लोग अब अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो अभद्र भाषा का उपयोग के जवाब अभद्र भाषा नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो व्यक्ति अनलीगल चीजों को बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं, तो उनको संवैधानिक रूप से जवाब देने का यही तरीका है, केवल एक वोट का माध्यम। और वोट के माध्यम से ही हमें साहब काशीराम जी ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी बताया कि राजनीति एक सब तालों की चाबी है, तो हमें अपनी विचारधारा को संवैधानिक रूप से रखना होगा। तो मुझे लगता है कि जो आदरणीय हमारी नेता बहन जी ने जो निर्णय लिया है, क्योंकि उनको अनुभव बहुत ज्यादा है हमसे और वो समझ सकते हैं कि आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, तो उनका जो भी डिसीजन है, क्योंकि हमने उनका डिसीजन पहले माना है। अभी आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो भी डिसीजन हुआ, तो हम भीम आर्मी जय भीम संगठन ने उसको सहसम्मान स्वीकार किया है और बीएसपी को मजबूती से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। और आप भी बसपा में काम करते हुए लगातार जो विपक्ष पर हमलावर रहे हैं, आकाश आनंद ने ऐसा क्या कुछ कह दिया कि उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी से अचानक से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, यानी कि उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया, नेशनल राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो थे उस पद से हटा दिया गया? देखिए, ऐसा है कि अभी जो भी आकाश आनंद जी की जो रैलियां हुई हैं, उन्होंने अपनी रैलियों में कुछ अभद्र भाषा का उपयोग किया है। ये मीडिया में भी दिखाया गया कई बार और सभी चैनलों पर चला, तो ये बीएसपी कैडर में नहीं आता है। और इसको शायद मुझे लगा है बहन जी इन चीजों से बहुत नाराज थी, क्योंकि बहन जी हमेशा यही कहती है कि आप अपनी बात को संवैधानिक रूप से रखिए, क्योंकि हमारा जो संगठन और पार्टी है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा पर चलती है, और डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा किसी पक्ष को या विपक्ष को या किसी धर्मनिरपेक्ष को जातिगत टिप्पणी करना या अभद्र भाषा का उपयोग करना, वो कहीं भी उसमें जगह नहीं है। संविधान में ऐसी कोई जगह नहीं है जो संवैधानिक रूप से किसी भाषा का उपयोग किया जाए बड़े मंचों से। और आकाश आनंद जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, तो उनका कर्तव्य ये बनता था कि भाई हम लोग कि मेरे पास एक देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी का जिम्मेदारी है और मुझे उत्तराधिकारी चुना गया है, तो शायद उनको बड़ी सूझबूझ से काम लेना चाहिए था, जिससे कि अब वो नए, हमने वही बताया था कि छोटे भाई हैं हमारे, शायद उनको अनुभव इतना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो भैया जेल काटी है और सब चीजें देख रहे हैं, अनुभव हो गया है और कहां पर क्या करना है, किस प्रकार से बात कहां करनी है। तो लेकिन मुझे लगता है कि बहन जी ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया होगा, क्योंकि बीएसपी पार्टी
अपने कैडर पर काम करती है और उसकी अपनी शर्तें हैं, और इसी प्रकार से वो यूपी में भी उन्होंने सरकार बनाई। तो मुझे लगता है जो बहन जी ने डिसीजन लिया वो सही लिया होगा। और दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी में साहब काशीराम जी कहा करते थे कि हमें ऐसी विचारधारा, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही परिवार के व्यक्ति को लीडर बनाया जाए, कि जो व्यक्ति बहुजन मिशन में जो त्याग कर चुके हैं, बलिदान कर चुके हैं, तो उनको निश्चित रूप से उनको जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आदरणीय बहन जी कुछ नए नेता को, बहुजन समाज के नेताओं को काम कराने वाले। बहन जी ने युवाओं को जोड़ने के लिए आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी थी, जी जी, युवा जुड़ भी रहे थे। लेकिन अब आकाश को हटाने के बाद कितना इफेक्ट रहे पड़ेगा, अब क्या कितना सर देख रहे हैं कि क्या युवा बसपा के साथ जुड़ पाएगा, क्योंकि आकाश के साथ युवा जुड़ रहे थे। देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी के, बसपा एक ऐसी पार्टी है, किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये सही बताना चाहता हूं कि, लेकिन जिस प्रकार से ये जो चीजें हुई हैं वो गलत हुई है। मुझे लगता है कि शायद, क्योंकि एक राष्ट्रीय जो नेता होते हैं उनका एक सलाहकार होता है, और उनको सब चीजों को, जो स्पीच होनी होती है वो बहुत पहले उनको गाइड करना होता है। क्योंकि जब आप राष्ट्रीय मंच पर एक स्पीच दे रहे हो तो एक एक शब्द का एक बहुत बड़े पैमाने पर एक उसका एक उत्तर होता है, उसके बहुत मायने होते हैं। तो यदि कोई लीडर राष्ट्रीय मंच से कोई बड़ी भाषण दे रहा है, बड़े राष्ट्रीय पार्टी है हमारी देश की सबसे तीसरी, तो ऐसे मंच से बोलना, एक शब्द का एक बहुत बड़ा अर्थ हो सकता है, लेकिन आकाश आनंद जी के द्वारा कुछ ऐसे शब्द कहे गए जिसको संविधान स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और जिसको बसपा स्वीकार नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है इसी कारण से आदरणीय बहन जी ने ये निर्णय लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि बहन जी इसके बाद कोई अच्छा निर्णय लेगी, राष्ट्रीय नेताओं को, बहुत सारे युवाओं को अब लाने वाली है बहन जी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़ा बदलाव और भी होने वाला है। इस तरह की बयानबाजी से चंद्रशेखर आजाद को क्या फायदा पहुंचेगा, क्योंकि बहन जी ने ये भी अपने जो एक्स अकाउंट पर लिखा है कि अब चंद्रशेखर जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है नगीना से, तो आकाश आनंद के वहां पर रैली करने का फायदा उनको पहुंच रहा है, ऐसा क्या? देखिए ऐसा है कि मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक कैडराइज पार्टी है। किसी को फायदा पहुंचाना ना पहुंचाना, अभद्र भाषा का उपयोग करके किसी को फायदा या नुकसान नहीं हो सकता है। क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि जो पार्टी और जो नेता अपने विचारधारा को स्पष्ट रूप से जनता के बीच में रख रहा है, संवैधानिक रूप से सभी मुद्दों को लेकर अपनी बात को रख रहा है, तो मुझे लगता है कि जनता को उसकी बात को स्वीकार करके, उसकी विचारधारा को स्वीकार करके तभी परिवर्तन हो सकता है। यदि हम किसी को नीचा दिखाकर ये चाहें कि हम लोग चुनाव जीत सकते हैं, या किसी को नीचा दिखाकर हमारी सरकार बन सकती है, तो मुझे लगता है संविधान में ऐसी भाषा की कोई जगह नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भारतीय जनता पार्टी से डर गई हो? सरकार है केंद्र में भी फिलहाल और राज्य में भी, और आकाश आनंद पर अभी हाल ही में FIR दर्ज हुई है। देखिए, आप शायद, मुझे लगता है कि आप बहन जी के बारे में शायद नहीं जानते। मैं बहुत अच्छी तरह से बहन जी को जानता हूं और मैंने पढ़ा है बहन जी को। बहन जी एक देश की ऐसी नेता है कि जो बहन जी को करना है, जो बहन जी को करना है सो करना है। बहन जी कभी किसी पार्टी से नहीं डरती, कभी किसी नेता से नहीं डरती, क्योंकि बहुत सारी चीजें, अगर मैं आप फिर से अगर दोहराऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। क्योंकि चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो मुस्लिमों का मामला हो, और चाहे वो सिख और दलितों का मामला हो, पिछड़ों का मामला हो, तो जब भी कोई बहन जी बात रखती है तो निष्पक्ष रूप से और निडर होकर रखती है। तो इसकी कोई जगह नहीं है कि बहन जी किसी पार्टी से डरती है, बहन जी ने उनको इसलिए हटाया कि वो मुकदमे लग रहे हैं उन पर, ऐसा नहीं है। देखिए, ये केवल ऐसा है तो कई सालों से देखा जा रहा है बहन जी आज तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हैंडल पे हो, या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, या फिर कोई किसी भी तरह का बयान जारी करना हो। देखिए, मैं आपको बता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी अब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो जो मायावती है उनके इस फैसले को लेकर के अब चिंता जतानी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से डर गए हैं मायावती, शायद यही वजह है कि अब ये फैसला लेना पड़ा है आकाश आनंद को हटाने का। ये केवल झूठी बातें हैं। देखिए, ऐसा है बहन जी, मैं वही बता रहा हूँ, बहन जी संवैधानिक मूल्यों पर भरोसा रखती है। बहन जी का कैडर जो है वो एक संवैधानिक मूल्यों पर भरोसा रखता है। यदि कोई नेता
मानकर चलिए, देखिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी नेता बहन जी हैं, और यदि पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो हमारे, और चाहे पार्टी का कोई भी विधायक हो, एमपी एमएलए हो, यदि वो कोई अलगल बयान देता है, संवैधानिक भाषा का उपयोग करता है, तो उसकी जिम्मेदारी बहन जी की है, उस पर एक्शन लेना, उस पर कार्रवाई करना, या अपनी पार्टी को संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करना, तो ये पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, और बहन जी ने अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया है। देखिए, अगर आप ये मानकर चलिए कि जैसे कि बीजेपी में विदुड़ी जी ने जो बयान दिया था मुस्लिम एमपी को लेकर, जो उन्होंने आतंकी कहा था, और बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि उनको एक दूसरे प्रदेश स्टेट का प्रभारी बना दिया। तो इससे होता है कि यदि मुस्लिम समाज के खिलाफ या पिछड़े और दलितों के खिलाफ अगर बीजेपी के नेता बोलेंगे, तो बीजेपी को शायद मुझे लगता है खुशी होती है, यानी कि वो असंवैधानिक चीजें चाहते हैं, तो उन्होंने बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि वो असंवैधानिक चीजें चाहते हैं, लेकिन बहन जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो असंवैधानिक चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। यदि कोई किसी के खिलाफ असंवैधानिक रूप से टिप्पणी करेगा, तो वो कहीं, या चाहे कोई मेरा भतीजा हो, चाहे वो मेरा बहन, देखो एक मिनट सुन लीजिए, बहन जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई असंवैधानिक भाषा का उपयोग में बसपा के मंच से करेगा, वो चाहे कोई मेरा भतीजा हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे वो पार्टी कार्यकर्ता हो। बहन जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये भी लिखा है कि ये बहुजन समाज पार्टी बहुजन संतों महापुरुषों के खून पसीने से सिंचा हुआ एक मूवमेंट है, और जिसके लिए मैंने पूरी उम्र लगा दी है, मैंने अपने पूरा जीवन बलिदान किया है, मैंने कभी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न सोचकर मिशन और समाज को समर्पित किया है। इसमें कोई भी अगर रास्ते में आएगा, तो उसको खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई, संवैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। इससे जनता को ये मैसेज लेना चाहिए, और हमारे दलित, खासकर मुस्लिम पिछड़ों को ये सोचना चाहिए कि जब बहन जी अपने भतीजे को आकाश को नहीं छोड़ सकती, तो बाकी और किसको छोड़ेगी। मतलब यहाँ सही को सही और गलत को गलत करके बहन जी ने संवैधानिक मूल्यों को स्थापित किया है, संवैधानिक चीजों को स्थापित किया, तो इसमें देश की जनता को खुशी होनी चाहिए। अगर हम बात करें, मायावती ने ऐसे वक्त पर यह फैसला लिया है जब लोकसभा चुनाव के 4 चरण अभी बाकी हैं, और आकाश आनंद की जो ताबड़तोड़ रैलियां हो रही थी, उसको लेकर के बसपा अपने वजूद में वापस लौट रही थी जी। तो किस तरह से देखते हैं, क्या यही बसपा की रणनीति है? देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं, बहुत अच्छे लीडर भी हैं, और अब तो युवा तैयार हो गया भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, क्योंकि बहन जी का जो आगे का डिसीजन होगा, वो भी एक चौंकाने वाला डिसीजन होगा, और कुछ नए नेता आने वाले हैं, जो कुछ पुराने चेहरे आने वाले हैं, और कुछ युवा भी सामने लाने वाली है बहन जी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आकाश आनंद जी को हटा दिया गया है तो शायद जनाधार घट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो जनाधार और बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहन जी जब अपने परिवार को नहीं पकड़ सकती, बहन जब अपने परिवार पर कार्रवाई कर सकती है, तो फिर कौन बचा। यानी कि बहन जी न्याय प्रिय नेता है, एक संवैधानिक मूल्य को स्थापित करने वाली नेता है। इससे ये देश में संदेश जाना चाहिए, और इस जनता को सोचना चाहिए, युवा को सोचना चाहिए कि एक राष्ट्रीय मंच से अगर एक नेता भद्र भाषा का उपयोग करता है, तो उसको बहुत कम समय लगा उसको हटाने के लिए। हाँ, आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया, उत्तराधिकारी पद से हटा दिया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि लगातार अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को भी एक नया मुद्दा मिल गया बसपा और भाजपा के खिलाफ। देखिए हम एक बात बताना चाहते हैं, आप बसपा के अलावा किसी भी राजनीतिक दल को आप देख लीजिए, कोई दल, अगर कोई नेता किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है, तो पार्टियां उस पर कार्रवाई नहीं करती है। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत अभद्र भाषा का उपयोग कर चुके हैं, जो अधिकारियों को मतलब असंवैधानिक भाषा का उपयोग करके उनको अपमानित करते हैं, और जो जातिगत आधार पर अपमानित किया जाता है, और भाजपा के नेताओं के द्वारा भी किया जाता है। तो किसी पार्टी ने आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी कि उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग राष्ट्रीय मंच से किया हो, तो उनके ऊपर पार्टी ने कार्रवाई करी हो। एक ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है कि ऐसे बहन जी को लगा कि ये अमर्यादित भाषा का उपयोग हुआ है, जिस कारण से बहन जी ने ये ठोस फैसला लिया है कि चाहे मेरा कोई परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो, अगर कार्रवाई बहुजन मूवमेंट को कोई खराब करने का काम करेगा, तो उसको निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहन जी ने संवैधानिक मूल्यों को मजबूती से स्थापित किया है। लेकिन बहन जी ने अपने ट्विटर में तो जो हटाने की वजह ये लिखी है कि अभी तक आकाश आनंद सियासी रणनीति में परिपक्व नहीं है। अगर वो परिपक्व नहीं थे, तो उनको उत्तराधिकारी क्यों बनाया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया, या फिर हटाकर ये अब गलती सुधार की है मायावती? देखिए ऐसा है कि ये सच है कि देखिए राजनीति में अनुभव होना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये बहन जी से गलती भी हुई है कि एकदम से इतनी बड़ी जिम्मेदारी को दे देना
ठीक है, उत्तराधिकारी बना देना चाहिए था अगर बहन जी का ये डिसीजन था और इसका सब लोग सम्मान भी कर रहे थे। ठीक है, अगर उन्होंने क्योंकि हमारे लिए तो हम कई बार 2 शब्दों में कह चुके हैं क्योंकि बहन जी का जो भी डिसीजन होगा उसका हम सहसम्मान स्वीकार करेंगे, उस पर काम करेंगे, वो चाहे कुछ भी हो, XYZ वो कुछ भी हो, उस पर हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। इसलिए हमने आकाश आनंद जी को उन्होंने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया, उत्तराधिकारी बनाया, हमने कहा हम इस पर काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे मूवमेंट को। लेकिन मुझे लगता है कि बहन जी को अब एहसास हुआ होगा कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक बच्चे को नहीं देनी चाहिए थी, और अगर दे भी दी थी जिम्मेदारी तो इतने बड़े मंच पर नहीं खड़ा करना चाहिए था, जिससे कि एक देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी तो वो वहां कुछ अभद्र भाषा उपयोग हो जाए तो उससे देश में गलत संदेश जाए। क्योंकि बहन जी ने भी और मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी इस पार्टी को इतनी मुसीबतों से सींचा है, और यदि कोई व्यक्ति चाहे वो परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति उस पार्टी की विचारधारा को अगर मिसगाइड करता है या फिर असंवैधानिक भाषा का उपयोग करता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस पार्टी में बहुत सारे लोग खून लगा है, पसीना लगा है, बहुत सारे लोग की उम्मीदें जुड़ी हैं, समाज जो है ना वो आंख बंद करके बस हाथी हाथी का जप करता रहता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जिस पार्टी पर देश के लोग, समाज के लोग इतना भरोसा करते हैं, तो उस पार्टी के राष्ट्रीय नेता को एक ठोस फैसला लेना होगा और ये संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए बड़ा ध्यान रखना होगा। तो जो भी डिसीजन बहन जी ने लिया है बड़ा सोच समझ कर लिया है, और आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन मुझे लग रहा है बसपा के अंदर होने वाला है। चर्चाएं तो ये भी है मंजीत जी, मायावती आकाश आनंद को लेकर के प्रोटेक्टिव है, कहीं वो अब ऐसे वक्त पर मुश्किल में न फंस जाए। और इससे बड़ी बात तो ये भी है कि इस समय बीजेपी से अपना संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती बसपा सुप्रीमो। देखिए, आप जहां तक बसपा की बात है, भाजपा की बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर भाजपा से बहुजन समाज पार्टी अगर कहीं भी अगर झुकती हुई नजर आती या कहीं अगर उनसे डरती हुई नजर आती, तो बसपा भाजपा के खिलाफ बहन जी ने जितनी भी आप रैलियां देख लीजिए, मोदी के खिलाफ, मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी के खिलाफ अगर किसी ने बोला है तो बहन जी खुलकर बोल रही हैं। वो कह रही है कि राशन के चक्कर में आप लोग कब तक आप लोग आर्थिक रूप से डैमेज होते रहेंगे, आर्थिक रूप से राशन के चक्कर में आपको तोड़ दिया गया है। हमने शिक्षा के लिए काम किया है, चिकित्सा के लिए काम किया है, शिक्षा इस प्रदेश में कितने कॉलेज। सवाल ये है कि कहीं अपने संबंध सुधारने के लिए ये बसपा सुप्रीमो ने ऐसा खेल तो नहीं किया है, क्योंकि आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, वो मुश्किलों में फंसते नजर आए, तो इसलिए मायावती ने उनको बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। देखिए, ऐसा है, किसी से संबंध बनना या टूटना ये बात की बात है। सबसे बड़ी बात ये है पत्रकार महोदय कि जिस पार्टी पर देश की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, देश की तीसरे नंबर की पार्टी पर लोग भरोसा करते हैं, यदि उसको कोई दिक्कत होती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि पार्टी से नेता नए नए निकलते रहेंगे, बनते रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी को नुकसान होगा, यदि पार्टी की विचारधारा मिसगाइड होगी, क्योंकि आदरणीय बहन जी बचपन से बहुजन समाज पार्टी को सींचा है, आप कोई स्टेटमेंट बहन जी का असंवैधानिक नहीं दिखा सकते, या किसी पर विशेष तौर पर व्यक्तिगत टिप्पणी बहन जी कोई भाषण में ऐसी नहीं दिखा सकते आप। क्योंकि बहन जी यही कहती है, हमें भी यही सिखाती है बहन जी कि भाई आप लोग अपने मिशन पर काम कीजिए, आप लोग अपनी विचारधारा को जनता के मजबूत रखें। किसी को गाली देने से अच्छा है, किसी की बुराई करने से अच्छा है, आप जनता के बीच में अपनी विचारधारा को रखिए। मंजीत जी, मैं आपकी बात रोकूं, आपको याद दिला दूं, बहन जी ने ही एक नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। गुंडे देखिए तो संबोधित किया था, ये भी आप भली बात जानते हैं, बताएंगे आप जो कह रहे हैं कि बहन जी ने कोई अपराधिक भाषा का प्रयोग नहीं किया है, मन से कोई ऐसी कोई बात नहीं की है जो असंवैधानिक हो। जी देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों को, हमारे दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी लोगों को वोट डालने से रोका जाता था, आप लोग कल की घटना देख लीजिए। कल तीसरे चरण में चुनाव था, संभल में मुस्लिम समाज के लोगों को धक्के दे देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकाला है। संभल की जिले की घटना कल की बता रहा हूं, और मेरी वहां पर खुद फोन से बात हुई, कलेक्टर से, डीएम से, एसएसपी से, सब लोगों से मैंने बात की। मैंने कहा करिए क्या चल रहा है, आप निर्वाचन आयोग की तरफ से आप अधिकारी बनाकर भेजे गए हैं, आप मजिस्ट्रेट है चुनाव आयोग के, आप ये क्या कर रहे हैं? आप किसी व्यक्ति को चुनाव वोट डालने से कैसे रोक सकते हैं? आप किसी व्यक्ति को बूथ से धक्के देकर कैसे निकाल सकते हैं? कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए आया है। तो ये घटनाएं, जिस समय ये नारा दिया गया है, चढ़ गुंडों की छाती पर, मोड़ लेगी हाथी पर, जो लोग दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को ये डरा कर रखते थे कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो गोली चला दी जाएगी, अगर हमें वोट नहीं दोगे तो घर से उठा लिया जाएगा, तो बहन जी ने ये नारा नहीं दिया था, बल्कि ये कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बात बताई गई थी कि अब किसी से डरना नहीं है, संविधान को हाथ में लेकर आपको निष्पक्ष रूप से वोट डालना है और ऐसी सरकार को बनाना है
जो कि सबके लिए काम करते हो, सबका सम्मान करते हो, तब जाओ जाकर पूर्ण बहुमत से 2006 के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और 1.5 लाख गुंडे लोगों को, गुंडे मवालियों को गैंगस्टर और उन पर गुंडा एक्ट लगाकर प्रदेश के बाहर भेजा गया। कुछ लोग के एनकाउंटर हुए, तो तब जाकर इस प्रदेश के अंदर न्याय व्यवस्था बनी थी। जो लोग आज बड़े बड़े गुंडे वो आज सुशासन की बात कर रहे हैं, आप ये देख लीजिए कि कितनी, आप एनसीआर का डाटा देख लीजिए पत्रकार महोदय कि कितने दलितों की, कितनी मुस्लिमों की बहन बेटे और रेप हुआ, पिछड़ों को कितनी गोलियों से भुना गया, ये एनसीआर का डाटा बताता है। और बहुजन समाज पार्टी की 2006 में सरकार बनी, उसका डाटा मिला लीजिए आप। सुशासन में एक बहुजन समाज पार्टी का नाम है बहन जी ने अपने मन से नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार। जी ये असंवैधानिक है, संवैधानिक है? इसको किस तरह ये नारा बहुजन समाज पार्टी का नहीं था। बहन जी ने राष्ट्रीय चैनलों में भी ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि ये नारा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लिखा गया है, किसी किताब में लिखा गया, तो आप हमें दिखा दीजिए। ये नारा उन्हीं आरएसएस के लोगों के द्वारा लिखा गया जो बहुजन मूवमेंट के दुश्मन है, जो लोग जिन लोगों को ये पता था कि दलित पिछड़े मुस्लिमों का राज पूरे देश के अंदर आने वाला है, कुछ आरएसएस के लोग भेजकर उन्होंने दीवार पर लिखवा दिया रात को, और उन्हें कहते कि ये तो बहुजन समाज पार्टी ने लिखवाया। तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता बहन जी ने कहा कि भाई अगर आपको ये लगता है कि ये नारा हमने दिया, तो स्टेटमेंट हमारा ऐसा लगता है आपको, आप दिखाइए, हमें दिखाइए। ये केवल अलगल बयानबाजी, इसका कोई आधार नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी का नारा नहीं है। और इसका मैं दूसरा भी स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि तिलक तराजू तलवार और उनको जूते मारो चार, कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में राष्ट्रीय महासचिव कौन थे? राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी थे, नहीं थे? और और दूसरी बात यह है कि सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी के एमपी ठाकुर समाज थे, जगदीश सिंह राणा जी थे, नहीं थे? तो और बहुत सारे मिनिस्टर क्या नाम है, पूर्वांचल से ठाकुर और ब्राह्मण समाज से थे, नहीं थे? तो आप ये ठाकुर और ब्राह्मण समाज के लेकर दल जो घोलना चाहते हैं लोग, तो कैसे आरोप लगा सकते हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर समाज की विरोधी बहुजन समाज पार्टी है? अभी आप देख लीजिए, बागपत में ठाकुर समाज को सम्मान देकर उनको एमपी का टिकट दिया, तो कैसे आप कोई आरोप लगा सकता है बहुजन समाज पार्टी है ठाकुर और ब्राह्मण समाज की विरोधी पार्टी है? ऐसा ये तो केवल हमें सोचना होगा, युवाओं को सोचना होगा कि आरोप नहीं है, ये आपके द्वारा कही गई बातों के सवाल हैं, आपकी बातों में से निकले सवाल हैं। आपने कहा कि बहन जी ने कभी कोई ऐसे असंवैधानिक बात नहीं की है मन से, वो अब सवाल अब ये भी है, अगर युवा आकाश आनंद के साथ जुड़ता जा रहा था, लेकिन अब युवा कहीं ना कहीं छिटक भी सकता है, किस तरह से नहीं छिटकेगा, कोई नहीं छिटकेगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए भीम आर्मी जबीम संगठन एक समर्पित होकर काम कर रहा है। पूरे देश का युवा मजबूती से जुड़ा है, और हमने कई बार गाइडलाइन भी जारी किया है कि किसी प्रकार से, कोई प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को एक एक वोट देकर, हमें हारे चाहे जीते ये बात की बात है, हमें अपनी पार्टी को ये दिखाना है कि आज भी दलित मुस्लिम पिछड़ा बहुजन समाज पार्टी को और सर्व समाज पार्टी को प्यार करता है। तो इसलिए युवा कहीं नहीं जाने वाला है। हम लोग मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़े हैं। जानकारी ये भी आ रही है कि आपको भी बहन जी ने बुलाया, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, माननीय बहन जी को मैं अपना आदर्श मानता हूं, अपनी नेता मानता हूं, और जो मैं कह रहा हूं वही सच है। और जो भी माननीय बहन जी अगर मुझे आशीर्वाद देगी, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि मैं उसका पालन करूंगा। और जो मुझे डायरेक्शन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दी जा रही है, बहन जी ने ये डिसीजन लिया कि बहराइच से हमें चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, तो मैंने उस निर्णय का भी सम्मान किया। लेकिन अगर बहन जी ये कोई बड़ा राष्ट्रीय लेवल पर मुझे कोई सम्मान देती है, तो मैं उसका भी सम्मान करूंगा और काम करूंगा ईमानदारी से। परिवारवाद से दूर हटने के लिए शायद आकाश आनंद को हटाया गया है। देखिए, परिवारवाद की बात अगर होती बहन जी में, तो मुझे लगता है आकाश आनंद को नहीं हटाया जाता। आप ये मान लीजिए कि अगर परिवारवाद की बात यहाँ से स्पष्ट हो जाती है, बहन जी ने केवल, मैं आप एक बात और बता देता हूं आपको, बहन जी ने आकाश आनंद जी को इसलिए लगाया था कि जो भी नेता को राष्ट्रीय स्तर पर लगाया है, तो वो सभी लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो है ना दिमाग अपना ज्यादा चलाते हैं। और बहुजन मिशन, ये जो बहुजन समाज पार्टी, ये बहुत सारे महापुरुषों के खून पसीने से सींची हुई पार्टी है। अब जिन नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर बहन जी ने आज तक जिम्मेदारी दी, तो अपना दिमाग इतना चलाते थे, कभी बीजेपी की गोद में खेलते थे, कभी कांग्रेस की गोद में खेलते थे, कभी समाजवादी की गोद में खेलते थे। तो बहन जी इन बातों से परेशान आ चुकी थी। बहन जी सोचती थी कि मैं जिम्मेदारी दूं तो किसको दूं, जिसको भी आगे बढ़ाती हूँ वही जो है ना नमक हरामी निकल जाता है, वो नमक हरामी कर देता है। तो बहन जी ने सोचा कि मुझे लगता है कि शायद आकाश आनंद पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन जो भरोसा था वो तो ठीक था बहन जी का, लेकिन इतने बड़े मंच पर उतारना एकदम से, ये मुझे लगता है ये ठीक डिसीजन नहीं था। इसलिए बहन जी, इसलिए शायद नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है आगे जो भी डिसीजन होगा ये सही होगा।
कहीं ऐसा तो नहीं है मायावती का ये जो फैसला है आकाश आनंद को हटाने का जल्दबाजी में लिया गया हो, मामला ठंडा होने के बाद आकाश आनंद को उनके पद पर फिर से लौटाया जाए? देखिए, ऐसा है कि बहन जी एक बहुत अनुभवी नेता हैं और उनको बहुत अनुभव है राजनीति का, तो मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया होगा वो बहुत सूझबूझ से लिया होगा। और ऐसा नहीं है कि अब डिसीजन, अब कुछ दिन बाद आप देख लीजिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कुछ नए डिसीजन और भी आने वाले हैं, कुछ अच्छे चेहरे पार्टी में आने वाले हैं और भी। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो आखिरी सवाल है, इंडिया गठबंधन अब मायावती के इस फैसले की निंदा कर रहा है। उनका कहना है कि जो आकाश आनंद ने चाहे वो नगीना में भाषण दिया, चाहे वो सीतापुर में भाषण दिया, वो एक चुनावी मंच पर वो मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक, चाहे वो फंडा कह लीजिए, चुनावी फंडा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि आकाश आनंद अपनी जगह सही थे, लेकिन बहन जी ने उनको हटाकर अपने आप को गलत साबित कर। देखिए, हम वही कह रहे हैं कि किसी को अभद्र भाषा का उपयोग करके राष्ट्रीय मंच से, बहुजन समाज पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर आप ये कोई व्यक्ति या कोई नेता अगर ऐसा चाहता है, ऐसा सोच रहा है, किसी को गाली देकर या किसी को अपमानित करके विपक्षी पार्टी को अगर अब वो चाह रहा है कि वो सुर्खियां बटोरना चाह रहा है, ये बहुत तगड़ा भ्रम है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में एक मर्यादित भाषा होती है और एक राष्ट्रीय मंच से अगर आप लोग बोल रहे हैं तो आपके शब्द का एक शब्द आपका तुला हुआ होना चाहिए, एक संवैधानिक भाषा का उपयोग होना चाहिए। तो ये राष्ट्रीय मंच से मुझे लगता है कि ये भाषा सही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मैं इसका खंडन करता हूँ, इसको विरोध करता हूँ। सलाहकार क्या कर रहे थे बसपा? अब मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी में ऐसे लोग घुसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी को जानबूझकर नीचे बिठाना चाहते हैं और वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। मुझे लगता है उनकी रिपोर्ट बेंच तक नहीं पहुंच पा रही। ये भी सच है कि बहुत सारे नेता बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट बहन जी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मुझे लगता है बहन जी को अब जमीनी स्तर पर इस बात की जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिशन बहुत खून पसीने से सींचा हुआ मिशन है। तो मुझे लगता है कि नुकसान होने से पहले हमें बहुत सारे डिसीजन और भी लेने होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत नौटियाल जी, आपको कीमती समय देने के लिए। ये मंजीत धन्यवाद नौटियाल जी हमारे साथ, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि जो आकाश आनंद का भाषण था वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक था और बसपा में रहते इस तरह के भाषण देना बिल्कुल गलत है। और जिसको लेकर के मायावती ने यह फैसला लिया है आकाश आनंद को न सिर्फ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया, बल्कि अपने उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया है। तो साफ तौर पर कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हैं, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी के भीतर रह करके बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे के साथ। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।